छपरा से खेसारी लाल यादव की एंट्री। आरजेडी टिकट पे पहली बार राजनीतिक में उतरेंगे सुपरस्टार। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का दमदार कदम। काराकाट सीट से निर्दलीय चुनावी जंग शुरू। पवन सिंह अब बनेंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। चुनाव नहीं लड़ेंगे, करेंगे मोदी मिशन का मजबूत। निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी भोजपुरी सितारे राजनीतिक में चमक रहे हैं खूब। बिहार चुनाव 2025 में भोजपुरी स्टार का जलवा। कौन जीतेगा जनता का दिल, खेसारी या ज्योति? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हलचल तेज है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों का इस चुनाव में अहम योगदान होने वाला है। कोई पार्टी का स्टार प्रचारक बना है तो किसी ने खुद को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस बार खेसारी लाल यादव ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। वो छपरा से आरजेडी के सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार है। पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने की खबर थी, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे। बिहार चुनाव के इस गर्मा गर्म माहौल में खेसारी और ज्योति को जीत मिलेगा या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में जानते हैं उन भोजपुरी स्टार के बारे में जो राजनीतिक मैदान में उतरे। किसी ने अपने काम से जनता को दिल जीता तो कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जिसे हार का सामना करना पड़ा। जनता के बीच उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, जानते हैं। पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ज्योति सिंह ने तब पति के लिए कैंपिंग किया था, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह इलेक्शन हार गए। पवन सिंह दूसरे नंबर पे थे। CPI MLL के राजा राम सिंह चुनाव जीत गए। अक्टूबर 2025 में पवन सिंह ने दोबारा बीजेपी ज्वाइन की। अब वे बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अखिलेश यादव के सामने वो हार गए थे। फिर 2022 के उपचुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव को हराया था। रवि किशन हिंदी और भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार में गिना जाता है। एक्टिंग के मैदान में सफल पारी खेलने के बाद उन्होंने राजनेता बनने का फैसला किया। उन्होंने पहले कांग्रेस ज्वाइन की, फिर बीजेपी 2019 में जौनपुर के सीट से हारने के बाद उन्होंने 2019 में बीजेपी का दामन थामा। वो गोरखपुर से चुनाव जीतकर वहां से सांसद बने। मनोज तिवारी आज वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता में शामिल है। 2019 में समाजवादी पार्टी ने उन्होंने गोरखपुर से चुनावी टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए थे। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। 2014, 2019, 2024 में चुनावी जीत कर संसद बने। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भोजपुरी डायरेक्टर विनय बिहारी ने 2010 में लोरिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। जीतने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद वो 2015 और 2020 में बीजेपी के तरफ से लड़े और जीते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? खेसारी लाल यादव, ज्योति सिंह, रितेश पांडे, ये सारे कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। जितने भी नाम बोले सारे एक बार चुनाव हार चुके हैं। तो क्या ये सब चुनावी जीत पाएंगे? ताकि ज्योति सिंह तो कलाकार नहीं है, वो पवन सिंह की धर्म पत्नी है। तो क्या ये जीत पाएगी? कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।